जब मैं अपने मन की बात कर ही रहा हूँ, तो सबसे पहले मन की बात मुझे आपसे ये कहनी है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि तू इधर-उधर देख के क्यों बात करता है? तू कैमरे में सीधा देख के क्यों नहीं बात करता? तो देखो, मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों की आँखों में डायरेक्टली देखूँ। शर्म सी आती है मुझे, इसलिए मैं इधर-उधर देख के बातें करता हूँ। ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए था बाय द वे। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसको कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसको कोई बीमारी है, इसलिए इतनी सारी बातें बोलता रहता है और कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और ये सारी बातें पीठ पीछे की जाती है, तुम तो मुंह पे ही बोल देते हो यार ये सारी बातें। बुरा लगता है यार। नहीं, काश मैं ऐसा बोल सकता कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर सीरियसली तुम ये सारी बातें मेरे मुंह पे बोल सकते हो, क्योंकि फिर इसी मुंह से मैं दोबारा अपनी तारीफ कर दूंगा, तो बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं होगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत सारी बातें ऐसे बोलता हूँ तो आप लोग को लगता होगा ये बहुत अजीब है। और ट्रस्ट मी, अगर मैं भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखूँ तो मैं भी यही सोचूंगा कि बहुत अजीब है ये। पर मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने आँखों से ही अपने आप को देख रहा हूँ। तो मैं कभी भी ये नहीं मान सकता कि मैं अजीब हूँ, क्योंकि आई नो माई सेल्फ। और ट्रस्ट मी, हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेक लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि मैं फेक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि मैं अपने वीडियोज़ में क्या कहता था और मेरा मतलब क्या था, तो मैं ऐसी बातें क्यों करता था। हाँ, मैं थोड़ी बड़ी-बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन ये बड़ी-बड़ी बातें करते-करते ही मैं एक दिन बड़ा बन जाऊँगा। और मेरे ना अंदर एक क्षमता है, वो क्षमता ये है कि मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला होता है। लोग उसे इंट्यूशन कहते हैं। आई फॉलो माई इंट्यूशन, आई हैव द गट्स टू फॉलो माई गट्स। पर एक ऐसी चीज़ है जो मैं फॉलो नहीं करता, वो है ट्रेंड्स। आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, आई बिकम ट्रेंड। ट्रेंड यानी वो शॉपिंग करने वाला ट्रेंड्स नहीं। उसमें कपड़े अच्छे मिलते हैं बाय द वे, बट नहीं, वो ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं। बट हाँ यार, ये सब बोलने की बातें होती हैं क्या, कि कोई मुझे कमेंट करके ये कह रहा है कि यू आर नार्सिसिस्टिक। वेल, आई एम नार्सिसिस्टिक ओनली व्हेन आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर। ऐसे मैं नहीं हूँ। आई एम अ वेरी काइंड पर्सन। एक चीज़ और है कि हर चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुबह-सुबह मैं उठा ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, और मैंने अपने दोस्तों को ये हमेशा नोटिस करते हुए देखा है कि जब मैं खाना उठा रहा होता हूँ तो मेरे प्लेट में देख रहे होते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही उठा लेता हूँ पहली बार में। और ऐसा नहीं होता कि आपको भूख लगी होती है और आप जाते हो और बहुत सारा खाना एक ही बार में उठा लेते हो। तो मैं वही करता हूँ, हमेशा वही करता हूँ, और बाद में फिर पछताता हूँ क्योंकि फिर मैं वो खाना ख़त्म नहीं कर पाता। तो आज भी मैं गया था, लेकिन मैं खाना ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और मैं फेंकता नहीं हूँ। दिखाने के लिए नहीं बोल रहा है मैं आप लोग को, हो सकता है, बट नहीं नहीं नहीं, मैं वेस्ट नहीं करता खाना। बट हाँ, वो सब छोड़ो, मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आज सुबह सुबह मैं गया तो आज आलू के पराठे बने हुए थे मेरे पीजी में जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो मैंने एक साथ 6 उठा लिए, और भूख बहुत ज़ोर से लगी थी तो मैं कहा यार खा ही लेते हैं। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे ऑन द स्पॉट रोक दिया, और लकीली मैंने उसकी बात सुन ली और मैंने अपने 2 पराठे निकाल के अपने प्लेट से रख दिए। क्योंकि उसके बाद भैया ने ना अचानक से ऐसे इशारे करके बुलाया मुझे। मैं कहा क्या हो गया इन्हें? तो वो कह रहे थे कि उनने मेरे लिए सरप्राइज़ में ना 2 चॉकलेट ब्रेड बना रखी है। काफ़ी दिनों से मैं उनसे माँग रहा था सुबह-सुबह, क्योंकि मैं ऐसे सुबह-सुबह पहले खाना नहीं खाता था, पर मेरे दोस्त मुझे फ़ोर्स करके लेके जाने लगे तो आजकल मैं खा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने ये बात आपको क्यों बताई, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने बता दिया। और क्योंकि मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने मन में जो आई है बात वो बता सकता हूँ आपको, इफ़ इट मेक्स सेंस। बट लोग जब मुझे एडवाइसेस वगैरह देते हैं ना, तो आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज़ मैंने पहले भी ये कहा है कि it is my life and this is how my mind works basically. It is my life and I would like to take all my decisions. Even if I fail, I would end up failing on my own terms and that would be a gift for me. अगर मैं गिर भी रहा हूँ तो मैं अपने पैरों पे गिरूंगा। और बचपन में मुझे मम्मी पापा ने सिखाया था कि पैरों पे गिर के वापस कैसे खड़े होते हैं, और मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है तो मैं जानता हूँ दोबारा कैसे खड़े हो सकते हैं। सो आई वुड ऑलवेज लाइक टू टेक माई ओन डिसीजंस इन लाइफ। और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है जिनके साथ मैं रहता हूँ या जो मेरे पुराने दोस्त थे कि आई थिंक बैड अबाउट देम। और उन्हें मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूँ। मैं आपके बारे में सोचता ज़रूर हूँ, पर ये सोचता हूँ कि आई एम बेटर देन यू। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे फ्यूचर में चाहिए वो एक टाइम पे मेरे पास पहले से थी। मतलब वो एक टाइम पे मेरा प्रेजेंट था, और ना चाहते हुए भी कुछ गलती या लापरवाही की वजह से मैंने उसे गवा दिया। ऐसा लगता है कि मैं दोबारा उन चीज़ों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। वो नॉलेज सेम जो उस टाइम पे मेरे पास थी वो अभी भी मेरे पास है। मतलब उस टाइम पे इन द सेंस, जो उन चीज़ों को जब मैंने अचीव करी थी तब मेरे पास थी वो अभी भी मेरे पास है।
और एक और अच्छी चीज़ ये है कि दोबारा गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, दोबारा मैं गलती कर नहीं सकता, करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और कोई अगर ये बात बोले कि ये सब सिर्फ तेरे सपने हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम पे मेरे पास था, वो एक टाइम पे मेरा प्रेजेंट था, तो ये भी मैं नहीं मान सकता लोगों की बात। कुछ ऐसे मैं सोच के अपनी लाइफ जीता हूँ कि जो चीज़ें मुझे आगे मिलने वाली हैं वो मेरे पास पहले से थी कभी ना कभी। चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँ, लेकिन अगर मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद हूँ, तो मेरी बर्बादी ही मेरी आबादी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैरों पे गिरूंगा, और अपने पैरों पे गिरकर वापस खड़ा होना मुझे अच्छे से आता है। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना दो बार चीज़ें आपको रियलाइज़ करवानी पड़ती हैं अपने आप को, क्योंकि मैं अपने आप को अभी देख के कैमरे में बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी खुद भूल जाता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस कभी कभी इतनी टफ हो जाती है। और मैं जानता हूँ मैं 19 साल का हूँ, आप ये सोच रहे होगे कि इसकी लाइफ में क्या ही टफ हुआ होगा, बट नहीं, हुआ है, बट अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज़ आपको सामने से बताने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस चीज़ की उतनी अहमियत नहीं होती। मैं अभी नहीं चाहता बताना, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है तो मैं आसमान में देखकर भगवान से हमेशा ये कहता हूँ, क्यों भगवान। और जब सब सही हो जाएगा तब भी आसमान में देखूंगा और कहूँगा, थैंक यू भगवान। चाहे मैं हारूं या चाहे मैं जीतूं, भगवान हमेशा मेरी लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिकॉज आई बिलीव, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको ये पता है अंदर ही अंदर कि कैसे ना कैसे मैं सिचुएशन से निकल जाऊंगा, तो उस चीज़ को होप कहते हैं। और अगर आपको होप है तो आप भगवान में मानते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो मानता हूँ। और अगर आप नहीं भी मानते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मानना ज़रूरी है, वो आपके थॉट्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आपके खुद के थॉट्स बन गए हैं। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता ओपोज, और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। पर मैं हमेशा ये चाहूँगा कि सबका अच्छा हो, बट मेरा सबसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो, सब खुश रहें पर मैं सबसे थोड़ा सा ज़्यादा खुश रहूँ। बट खुशी ट्राई करने से मिलती है, और किल मी और हार्म मी, आई वुड नेवर गिव अप, आई वुड नेवर डेयर टू गिव अप ऑन एनी थिंग दैट आई लव। ट्राई करते करते मर जाऊँगा पर आई वुड नेवर गिव अप। मैं बहुत डरता हूँ रिग्रेट से, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिग्रेट्स। आई वुड प्रेफर टू फेल दैन टू रिग्रेट। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी सीन हो सकता है मेरी लाइफ में। अगर मैं जैसे मीठा खाने जा सकता था पर मैं नहीं खा पाया, तो भी मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आई वुड रिग्रेट नॉट डूइंग द थिंग्स दैट आई कुड हैव डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट कि मैं बना सकता था, या आई कुड हैव टॉक्ड अबाउट माई ओन फीलिंग्स टू पीपल। बट अगर मैं डर के नहीं बनाता, देन इट वुड हैव बीन माई बिगेस्ट रिग्रेट। कैसे ना कैसे मैं फिर भी फिगर आउट कर लेता, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। एंड मैं सुबह उठता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने आप पे भरोसा कर सकूँ उठते ही। कमिंग टू द मेन पॉइंट, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज फ्रैगमेंट्स ऑफ रेस्टलेस माइंड। ये अपने बायो में अपने क्या लिख रखा है, इसका कोई मतलब भी है या नहीं। सो फ्रैगमेंट्स ऑफ रेस्टलेस माइंड इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स that are inside me, thoughts that makes me an attention seeker sometimes, thoughts that makes me misunderstood a lot of times, thoughts that makes me the greatest lover sometimes, and thoughts that pushes me to make YouTube videos sometimes. If I talk about my mind is a collection of small pieces. Each piece wants to have its own identity. One wants to be a footballer, one wants to be an entrepreneur, one wants to be an actor, and one wants to make YouTube videos. But all these pieces, when they decide to come together, they come together and collectively define me. It defines the real me, and it makes me who I am in front of you. You know, one of the most greatest things that these pieces do is it forces me to avoid being fake, because it would be a disrespect to the pieces of my mind which form me. And I don't think too much. You know, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे मुझे कि you think too much, but I believe that I don't think too much. Too much is when you can't control a certain thing. But as a gift of God, I have the capability to control my thoughts, and I can control the amount of, the amount of thoughts that I have to put in at a particular time. So that is also one of my gifts. It's very simple. I decide my life like the queen bee on the hive, because it makes me feel alive until my delusion becomes my real life. My delusions are my intuitions. And I would never say no if you ask me for tuitions.
ऑल्सो आई लव स्लीपिंग ऑन कुशंस। राइम करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाता हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। नहीं भी दोगे तो क्या ही आपको फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर मेरे लिए है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे ना ऐसे कभी कभी थॉट्स दिमाग में आते हैं तो मैं अपने बुक में लिख लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने कॉलेज में बैठा हुआ था और क्लास में बैठा, कुछ मैम पढ़ा रही हैं, वो दिमाग में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत बोरिंग लग रहा था वो पीरियड, तो मैं लिखने लगता हूँ। तो जब मैं ऐसे लिख रहा था तो मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर तुझे कंटेंट चुराना है ना तो देख देख तू चोरी कर सकता है कंटेंट। मैंने उसको ये कहा था कि कंटेंट तो चोरी कर लोगे बट पर्सनालिटी कैसे चोरी करोगे। मैं जानता हूँ अभी जो मैंने लास्ट बात बोली उस पर मैं भी उतना ही हंस रहा हूँ जितना आप हंस रहे हो, पर क्या कर सकते हैं अब, निकल गया तो निकल गया। आई जस्ट डोंट वांट टू कट दैट पार्ट आउट। Sometimes you become great before the world knows. Sometimes you believe in yourself and sometimes you don't. But if you keep believing in yourself, you would definitely achieve what you want in life. And I say this to myself every day. बहुत सारी बातें मैं अपने आप को डेली बोलता हूँ, उनमें से कुछ बातें मैं आपको नहीं बताता हूँ, पर कुछ जो मैं आपको बताता हूँ वो भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको शेप करते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव दैट यू डोंट बिकम ग्रेट इन द प्रोसेस, यू आर बॉर्न ग्रेट एंड द प्रोसेस जस्ट ब्रिंग्स द हायर पर्सनालिटी दैट यू हैव हिडन फ्रॉम योर इनसाइड टू द आउटसाइड, फ्रॉम योर इंटरनल वर्ल्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो मैं आप लोगों से ना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, और वो इंसिडेंट अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, क्योंकि जब अभी 10 दिन की छुट्टी पड़ी थी हमारी तो मेरे सारे दोस्त लगभग घर चले गए थे, बट मैं घर नहीं गया था क्योंकि मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था उस टाइम पे, और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। बट ठीक है, अभी वो पॉइंट नहीं है। तो मैं शॉपिंग करने गया और मैं अकेला था उस टाइम, और रात के आई थिंक 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और उनसे कोई कुछ नहीं खरीद रहा। अब मैं ये सोच के उनके पास नहीं गया था कि यार इनसे कोई कुछ नहीं खरीद रहा तो मैं खरीद लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बन जाऊँगा, नहीं। क्योंकि मुझे ब्लैक, एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट खरीदनी थी, क्योंकि ब्लैक, आई लव ब्लैक, यू नो, इट ब्रिंग्स द गुड आउट ऑफ मी। बट तो मुझे प्लेन ब्लैक टी शर्ट खरीदनी थी उनसे। जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे दिखा सकते हो कि जो ब्लैक टी शर्ट जो मुझे लेना है, जो मैंने आपके शॉप पे देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको नहीं दे सकता, मैं अंदर से निकालूंगा, मुझे तभी बताना अगर आपको चाहिए होगा। और उस टाइम मुझे एक्चुअली में चाहिए था, तो मैंने उनको कहा कि हाँ आप निकाल के दिखा दो मुझे। जब उनने वो निकाला, प्लास्टिक के पन्नी से ऐसे खोला, और जब कपड़ा मेरे हाथ में आया तो मैंने देखा कि कपड़ा बहुत ख़राब था, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये सब मैं अपनी मम्मी से सीखा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभी सिलाई करती थी, तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा यार नहीं, ये वर्थ इट नहीं है, मैं नहीं ले सकता इसको। अगर मैं पहनूंगा तो अच्छे कपड़े पहनूंगा, मतलब मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ अच्छे कपड़े पहनना, क्योंकि फिर मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता हूँ। बट ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे कपड़े नहीं लिए। तो इस बात पे उनको बहुत गुस्सा आया, और हो सकता है मैंने उस टाइम पे जब उनको मना कर दिया था वो कपड़े लेने से, तो वो मुझ पे भड़क गए, वो मुझे गाली देने लगे। और उस टाइम पे मैं बस ये सोच रहा था कि ये भी किसी के पापा होंगे, इनका भी कोई बच्चा होगा, इनका भी कोई घर होगा, और हो सकता है वो किसी चीज़ से परेशान हो, और हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो, क्योंकि वो थके हो सकते हैं पूरे दिन के। तो उस टाइम पे मैंने बस उनके कंधे पे हाथ रख के ये कहा कि क्या हो गया अंकल, इतना इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। मैंने असली में, मैंने कसम से ये कहा था कि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। और फिर मैं बस इतना बोल के आगे बढ़ गया, फिर भी वो गाली दे रहे थे। तो ये सब बात मैं आपको बता के बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि you should never become too sweet or the world will kill you. I never believed this until it happened to me. But इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप को बदल लूँगा। क्या I should stop being sweet? No, I didn't become sweet. I was like this before. I've learned a lot from some experiences of my life. I've learned a lot of things, and these things have shaped me. और इसीलिए आई बिलीव कि जो भी challenges या problems मेरी life में आती हैं, that is a gift for me, because these problems and challenges will make me capable of achieving everything that I dream of. But I'm not going to change myself. I did not pretend to be kind and sweet. This is who I am. ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने मुंह से किसी को कह देते हो, और फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो कि मैंने ये सारी बातें क्यों कही, और बाद में आपको बुरा लगता है कि मेरे मुंह से ये सारी बातें निकली कैसे। तो कभी कभी कुछ अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, मतलब अपना मुंह बंद रखना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाले की सिचुएशन क्या हो, या सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा हो। और हाँ, हमेशा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहावत तो सच्ची है कि इफ़ यू बिकम टू स्वीट पीपल सेइंग दैट यू आर वीक। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कब रिएक्ट करोगे और कब नहीं। बट
हमेशा you have to be present in the present moment. I can never forget all my worst experiences, but it doesn't mean that all these experiences are going to affect me negatively. अगर सामने वाला नहीं समझ सकता तो आप समझ जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ज़्यादा जुबान ना चलाओ, यूं ही आप उसके सामने बड़े बन जाओ. आपके जो शब्द है ना, वो आपके लिए शायद एक भूल जाने वाले वाक्य हो सकते हैं, बट वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी के दिल को इतना ज़्यादा तकलीफ दें कि वो दिन रात बस आपके उन कहे हुए वाक्य या शब्दों के बारे में सोचता रहे. यानी आप अपने शब्द जो है वो अपने मुंह से निकालने के बाद भूल जाते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर नेगेटिवली पड़ गया कुछ लोगों पे, तो वो हमेशा उन चीज़ों को याद रख के उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और अपना प्रेजेंट ख़राब करते रहते हैं. बहुत लोगों के बारे में बात कर ली, वापस मैं अपने बारे में बात करता हूँ. तो आई एम हु आई एम, और अगर आप मुझे चेंज करने के लिए कुछ कहोगे अपने आप में, या आप मुझे एडवाइस दोगे कमेंट्स में या कहीं भी, तो मैं एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूँ. यू सी, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ट्राई नहीं करते, ये सोच के ट्राई नहीं करते कि सबको सब नहीं मिलता. बट मैं ऐसा नहीं मानता. अगर सबको सब नहीं मिलता है तो मैं उन सब में नहीं आता. और अगर इन सब की कहीं लाइन लगी हुई है कि आज इनको कुछ ना कुछ देते हैं, ऐसे भगवान ने लाइन लगाई है कि आज इन सब की लाइन लगाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, तो मैं उस लाइन में सबसे आगे खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे तो मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा. मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं कि मुझे नहीं मिल सकता, और मैं चाहूँ फिर भी नहीं आ सकता है मेरे दिमाग में कि कुछ चीज़ जो हो रही है और जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी. भली बात में ना मिले, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा नहीं पहले कभी. योर थॉट्स दे क्रिएट what you think, it becomes true. What you visualize, it comes in action. ये like dislike ज़्यादा अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना. People say they don't like me, but this is not going to change the fact that I love myself. And हर चीज़ में नहीं, but कोशिश तो कर सकता हूँ अपने आप से प्यार करने की, क्योंकि ज़्यादा लोग करते नहीं. और उस बात का बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, तो सिर्फ मैं अकेली बुरा मानते रह जाऊँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिंपैथी भी नहीं मिलेगी. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी अपने आप से प्यार कर लेना चाहिए. People say that it takes a lot of courage to post all these things online, but you know what? I was born with it, so it's nothing new for me. This courage was given to me by the Almighty, who I trust and I believe in, and I love Him too. देखो, ऑनलाइन अपने आप को कैसे रखना है या कैसे प्रेजेंट करना आपके सामने हो सकता है. बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हो सकता है फेक है या अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है. हाँ, ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँ ऑनलाइन, और जिस हाथ में है उस हाथ का इस्तेमाल मुझे अच्छे से करना आता है. तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करना आता है, और मैं ऐसा ही हूँ, चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ. ये सारी थी मेरी दिमाग की बातें, कुछ दिमाग की बातें कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करता हूँ और कैसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ. हमेशा अपनी लाइफ के बारे में मैं नहीं सोचता, ये गलत फहमी आप लोगों की. हाँ, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचता रहेगा तो अपना प्रेजेंट गवा देगा. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रेजेंट भी है और फ्यूचर तो है ही. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इट इज़ मी. आई एम द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. और अभी वो पॉइंट को ना फुल स्टॉप बनने का मन कर रहा है. तो आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ मैं इस वीडियो पे. एंड आई होप यू स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. वो मैंने प्यार वाली वीडियो जो बनाई थी, वो मैंने जो अपने लेटर टू फ्यूचर वाइफ वाली वीडियो बनाई थी, वो देख के मत समझना कि लव इज़ सुपीरियर देन एवरीथिंग. नहीं, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ. वो मेरे उससे पहले भी एक जो वीडियो डाली थी, आई एम 19 एंड नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप, वो भी देखो कि आई वांट टू बिल्ड माय लाइफ फर्स्ट. इन अभी कुछ भी हो जाए मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं शादी भी नहीं करूँगा. मैं सच कह रहा हूँ. अगर मैं 28 या 29 साल का हो गया और मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा. क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना चाहते हुए भी पैसे की वजह से होते हैं. First, I have to build myself and have to achieve something. And be happy and take care of your family. Just keep shining, because one day you'll shine in front of the whole world. See you. Take care.